में जो गुलामी का था वो बहुत खतरनाक था, लेकिन संविधान की बदौलत आज हम हमारी स्थिति ऐसी हुई है। लेकिन आने वाला समय अगर हमारे अधिकार छीनते जा रहे हैं तो हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए जागरूक बनिए, अपनी बहन बेटी को शिक्षित करिए, नाचने गाने बंद करिए, आगे बढ़िए और आप भी संविधान को पढ़िए और जो हमारा सिस्टम क्या किस तरह से कार्य कर रहा है उसके प्रति हम जागरूक हो, हमारा घर जागरूक हो, हमारा समाज जागरूक हो। और हमें जब भी हमारे खिलाफ होता है तो हमें आवाज उठानी है, लड़ना है और हमें संविधान को देखते हुए किसी भी जाति किसी भी धर्म पर कभी भी टिप्पणी नहीं करनी है और इस तरह से नहीं बात करनी है जिससे दूसरे लोग हमारे SC/ST के खिलाफ खड़े हो। हमें हमारे बच्चे, हमारे पास पैसे नहीं है तो पुराने फटे कपड़े पहनो, मांग के ले लो। और आपको अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंट है, तो हमारी SC/ST के जो पढ़े लिखे पैसे वाले भाई बहन हैं उनसे आप पैसे मांगे आपको मिलेंगे। लेकिन उसी बच्चे के लिए जो वास्तव में पढ़ सकता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका पैसा है वो अंधविश्वास से मत डालो। जो हमारी नशा है उसको बंद करो और मृत्यु बोझ बंद करके जो पैसे उनको सिर्फ आप अपनी उच्च शिक्षा में अपने बच्चों को डालें और हर विभाग में अपने बच्चों को होना चाहिए ताकि हमारे साथ कहाँ षड्यंत्र हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, वहाँ हमारे बच्चे उनके खिलाफ लड़ सके। और ऐसा इस तरह के हमारे जो नोटिफिकेशन आते हैं हमारे समाज के लिए एक नहीं आए, हमारे समाज को बांटने का काम किया है। लेकिन हमें ऐसे डरना नहीं है, जो समाज हमसे अभी हमारे लिए ऐसे हमारे विरोध में खड़ा है उनको हमें समझाना है। आपने एक अभी जो ये आया था इसमें एक जज साहब थे, उन्होंने कहा था कि एक जो रेलगाड़ी है जिसमें आप आगे बढ़ गए, एक हमारा जो SC/ST का जो पैसे है या शिक्षा में आगे बढ़ गया है, उन्होंने इस तरह से टिप्पणी की कि जो रेलगाड़ी है उसमें एक डिब्बा आगे बढ़ गया है तब आपके दूसरे भाई को भी डिब्बे में आप चढ़ाइए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एक डिब्बे में हम बढ़ गए वहाँ उन डिब्बे में हमें बिठाओ, हमारा एक डिब्बा खाली रखा जाता है। हमारे जो जितनी 12% है जो हमारे बंद करने चाहिए वो बंद नहीं करते, हमें जितनी सीटें देनी चाहिए उतनी सीटें हमें नहीं दी जाती। हमारी सीटों को कम करके ही हमें नौकरी में हम फॉर्म भरते हैं और उससे हम आगे आते हैं। और कई बैंक लोग हैं, कई ऐसे हैं जहाँ पर हमारे भी पदों को कम किया जाता है, हमारे खाली पद है उनको नहीं भरा जाता है। तो उनको वो नहीं दिखता है कि हम जो बैठे हैं, जो हम शासन में बैठे हैं, जो हम सत्ता में बैठे हैं, जो हम विभागों में बैठे हैं, हमारे जो पद है जितने हमें मिलने चाहिए 15% है वो 15 नहीं मिलते, हमें 10 नहीं मिलते, वो 5% हमारे क्यों खाले जा रहे, क्यों खा रहे हो, वो भरो, हमें पूरा समय दो, हमें शिक्षा के लिए आगे बढ़ो। आपने देख लो आसपास आज भी भेदभाव बहुत होता है, पर वो भेदभाव होता है ना तो हमें भी खुद को भी आगे थोड़ा बहुत उनसे लड़ना पड़ेगा, भेदभाव से हो जाएगा। साफ सफाई में आओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ उच्च शिक्षा हासिल करो और जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर जागरूक होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह के ये नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे। और अगर हम सत्ता के या कुछ नेताओं के चमचे बन के रहेंगे, मेरी बातें अगर बुरी लगे तो लगे, पर बहुत दुख होता है, इस वजह से मैं कभी थोड़ा बोल जाती हूँ। सत्ता के या नेताओं के चमचे बनोगे या जो हमारे हक अधिकारों के विरोध में है, हमें लड़ाना चाहते हैं, हमारे हक कार्य उनके साथ खड़े रहोगे तो ये समाज कमजोर होगा। हमें उन लोगों के साथ रह के अपने समाज को कमजोर नहीं करना है। अपने समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए उनको बताओ कि ये हो रहा है, तभी तो हम आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं। डरना नहीं है, बस यही है कि आप हर विभाग में जाओ, हर तरह के व्यापार है कोई भी है, जनता करो ताकि आप आगे बढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ा के बच्चों को शिक्षा हासिल कराओ।